हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। और आज के इस लेक्चर में हम बायोकेमिकल टेस्ट में कोआगुलेज टेस्ट को डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोआगुलेज टेस्ट एक बायोकेमिकल टेस्ट होता है जिसका यूज़ हम करते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया को अदर स्टेफाइलोकोकस की स्पीशीज़ से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ये जानेंगे पहले कि कोआगुलेज टेस्ट में कोआगुलेज का मतलब क्या होता है। देखिए, कोआगुलेज एक एंजाइम होता है जो कुछ बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनके पास ही कोआगुलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, बट कुछ बैक्टीरिया के पास ही। तो उसमें से एक बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इसके पास भी कोआगुलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। जबकि स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की जो अदर स्पीशीज़ हैं, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, स्टेफाइलोकोकस हेमोलिटिकस, स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफिटिकस, इन बैक्टीरिया के पास कोआगुलेज एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता, इसलिए ये बैक्टीरिया कोआगुलेज नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, जबकि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कोआगुलेज पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो वही चीज़ है, इस कोआगुलेज टेस्ट में हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को अदर स्टेफाइलोकोकस की स्पीशीज से डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोआगुलेज एंजाइम। ओके, तो अभी तक हम जान चुके हैं कि स्टेफाइलोकोकस की जितनी भी स्पीशीज़ है उसमें से सिर्फ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के पास ही कोआगुलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, एंड दिस एंजाइम इज़ रिलेटेड टू विरुलेंस ऑफ द बैक्टीरिया। तो विरुलेंस का मतलब क्या होता है? विरुलेंस का मतलब होता है कि कोई बैक्टीरिया कितना ईजिली डिजीज़ कॉज कर सकता है, यानी कि वो बैक्टीरिया कितना पैथोजेनिक है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी बैक्टीरिया के पास टॉक्सिन्स हैं, एंजाइम्स हैं, फ्लैजिला है या पिलाई है, तो ये एज अ उसके लिए विरुलेंस की तरह काम करते हैं, और इन्हीं विरुलेंस फैक्टर की वजह से कोई बैक्टीरिया ईजिली डिजीज़ कॉज कर सकता है। तो यहाँ पे जो कोआगुलेज एंजाइम है वो भी एज अ विरुलेंस की तरह काम करता है। तो जो कोआगुलेज है एंजाइम, वो कैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को पैथोजेनिक बनाता है? देखिए, कोआगुलेज एंजाइम की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो ह्यूमन और रैबिट प्लाज्मा को क्लॉट कर सकता है। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इसी एंजाइम को यूज़ करके खुद को प्रोटेक्ट करता है और पावरफुल बनाता है। कैसे? देखिए, इनकेस अगर आपको स्टेफ ऑरियस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, अगर वो आपकी बॉडी में है, आपके ब्लड में है, तो स्टेफ ऑरियस क्या करता है कि कोआगुलेज एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, और ये कोआगुलेज एंजाइम आपके ब्लड में प्रेजेंट जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उसमें से जो प्रोथ्रोम्बिन है उसको ये एक्टिवेट कर देता है, और ये प्रोथ्रोम्बिन आगे जाके फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है और ये प्लाज्मा को क्लॉट कर देता है। देखिए, अगर आपने क्लॉटिंग का मैकेनिज्म पढ़ा है तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोआगुलेज एंजाइम क्या करता है, आपकी बॉडी में प्लाज्मा को क्लॉट करता है। अब ये जो फाइब्रिन का क्लॉट है, ये बैक्टीरिया अपने अराउंड बनाता है। ठीक है, एक शील्ड की तरह बना लेगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, एक फिजिकल बैरियर की तरह ये जो फाइब्रिन की क्लॉट है ये काम करती है। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो इस पे अटैक नहीं कर पाते। जितने भी मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, वो इस बैक्टीरिया को इंजेस्ट नहीं कर पाते, किल नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ फाइब्रिन क्लॉट्स दैट अराउंड्स द बैक्टीरिया। सो दिस इज़ वाई द स्टेफ ऑरियस आर मोर पैथोजेनिक। और कुछ एंटीबायोटिक्स भी हैं जो इस फाइब्रिन क्लॉट की वजह से इस बैक्टीरिया पे वर्क नहीं कर पाती हैं। तो इसी कोआगुलेज एंजाइम की हेल्प से हम इस बैक्टीरिया से लैब में हम प्लाज्मा को क्लॉट करवाते हैं, और ये पता करते हैं कि क्या पेशेंट के इस सैंपल में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया प्रेजेंट है या फिर स्टेफ की अदर स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं। तो इसीलिए हम ये कोआगुलेज टेस्ट परफॉर्म करते हैं लैब में। देखिए, होता क्या है, जब भी लैब में सैंपल आता है, चाहे वो स्प्यूटम हो, ब्लड हो, हम क्या करते हैं, उसका कल्चर करते हैं सबसे पहले प्लेट में। उसके बाद नेक्स्ट डे जो ग्रोथ आती है, उस कॉलोनी की ग्रोथ का सबसे पहले हम ग्राम स्टेन बनाते हैं, ताकि ये पता कर सके कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब आपने ग्राम स्टेनिंग के बाद जब आपने चेक किया माइक्रोस्कोप में, तो वहाँ पे आपको क्या होंगे, जीपीसी दिखेंगे, और वो क्लस्टर्स में होंगे। तो आपको थोड़ा सा माइंड में आएगा कि हाँ, ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया हो सकता है, और थोड़ा सा आप कॉलोनी से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब आप लेकिन श्योर नहीं है कि वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया है या फिर स्टेफ की अदर स्पीशीज़ है, तो इसके लिए हम कोआगुलेज टेस्ट लैब में करेंगे। देखिए, कोआगुलेज टेस्ट भी दो तरीके से किया जाता है लैब में। एक होता है ट्यूब कोआगुलेज टेस्ट, जो फ्री कोआगुलेज को डिटेक्ट करने के लिए होता है, और एक होता है स्लाइड कोआगुलेज टेस्ट, जो
बाउंड कोआगुलेज को डिटेक्ट करने के लिए होता है। तो अब आप बोलेंगे कि दो तरीके के कोआगुलेज हैं, तो हाँ, जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया होता है वो दो तरीके के कोआगुलेज को प्रोड्यूस करता है, एक फ्री कोआगुलेज को और एक बाउंड कोआगुलेज को। देखिए, इसके प्रिंसिपल को बताने से पहले मैं इसका प्रोसीजर बता देती हूँ, आपको बहुत इजी फिर समझ आएगा प्रिंसिपल। ओके, तो सबसे पहले हम कवर करेंगे ट्यूब कोआगुलेज टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है, जिसमें हम फ्री कोआगुलेज को डिटेक्ट करते हैं। इसके लिए आपको एक ट्यूब लेना है, उसमें आपको स्मॉल अमाउंट में ह्यूमन या फिर रैबिट प्लाज्मा और उसके साथ नॉर्मल सलाइन जो है डाइल्यूट करना है, और फिर जो प्लेट पे ग्रोथ आई थी बैक्टीरिया की उसको आपको थोड़ा सा पिक करके उसी ट्यूब में मिक्स कर देना है। ओके, और 37 डिग्री सेल्सियस पे 2 to 3 आवर्स के लिए आपको इंक्यूबेट करना है। आफ्टर 2 to 3 आवर्स आप जब उस ट्यूब को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो प्लाज्मा है वो क्लॉट हो चुका है। आप जब उसे टिल्ट करके देखेंगे तो वो क्लॉट हो चुका होगा। इसका मतलब है कि इस सैंपल में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो कोआगुलेज एंजाइम है उसने प्लाज्मा को क्लॉट कर दिया है। जबकि अगर स्टेफाइलोकोकस की अदर स्पीशीज़ होती तो वो प्लाज्मा क्लॉट नहीं होता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 2 to 3 आवर्स में भी क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेस्ट नेगेटिव है, आपको उसको 24 आवर्स तक इंक्यूबेट करना है, ठीक है, उसके बाद चेक करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो क्लॉटिंग है वो बहुत ही स्लो होती है, तो आपको वो नेगेटिव रिजल्ट नहीं देना है, आपको 24 आवर्स तक वेट करना है, उसके बाद ही नेगेटिव रिजल्ट्स देना है। ट्यूब कोआगुलेज टेस्ट हम फ्री कोआगुलेज को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। सेकंड है स्लाइड कोआगुलेज टेस्ट, जिसमें हम बाउंड कोआगुलेज को डिटेक्ट करते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है, देखिए, इसमें आपको एक स्लाइड लेनी है, उसमें आपको एक ड्रॉप नॉर्मल सलाइन ऐड करना है और जो भी बैक्टीरिया की कॉलोनी है जो प्लेट पे ग्रोथ आई थी वो आपको पिक करनी है और नॉर्मल सलाइन में मिक्स करना है, एकदम मिल्की वाइट जैसा सस्पेंशन हो जाए। उसके बाद आपको 1 से 2 ड्रॉप उसमें प्लाज्मा जो है वो ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जब आप उसे मिक्स करेंगे तो आपको विजिबल क्लम्पिंग शो होगी, और ये विजिबल क्लम्पिंग इंडिकेट करती है कि कोआगुलेज टेस्ट पॉजिटिव है, यानी कि इस सैंपल में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अगर कोई क्लम्पिंग नहीं शो करती, इट मीन्स कि स्टेफाइलोकोकस की अदर स्पीशीज़ है। तो स्टेफ ऑरियस दो तरीके के एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है, एक है फ्री कोआगुलेज और सेकंड है बाउंड कोआगुलेज। अगर हम फ्री कोआगुलेज की बात करें तो ये फ्री कोआगुलेज इस बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है, ठीक है। स्टेफ ऑरियस इस फ्री कोआगुलेज को डायरेक्टली सिक्रीट करता है। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो ये फ्री कोआगुलेज एंजाइम हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट या फिर रैबिट प्लाज्मा के में प्रेजेंट जो एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है CRF, कोआगुलेज रिएक्टिंग फैक्टर। तो ये फ्री कोआगुलेज एंजाइम CRF यानी कि कोआगुलेज रिएक्टिंग फैक्टर के साथ रिएक्ट करता है और प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है। हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट जो प्रोथ्रोम्बिन है उसको एक्टिवेट करता है, और ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन को एक्टिवेट करता है और फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है और एक इनसॉल्युबल फाइब्रिन क्लॉट बनता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा जो है वो क्लॉट हो जाता है। तो हमने ट्यूब कोआगुलेज टेस्ट में क्या पढ़ा था प्रोसीजर में, हमने एक ट्यूब लिया, उसमें हमने नॉर्मल सलाइन और ह्यूमन या फिर रैबिट प्लाज्मा ऐड किया। उस प्लाज्मा में क्या है, CRF प्रोटीन है, कोआगुलेज रिएक्टिंग फैक्टर, जो फ्री कोआगुलेज के साथ रिएक्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इस क्लॉटिंग के मैकेनिज्म को स्टार्ट करेगा, ठीक है। इससे फिर क्या होगा, एंड में एक फाइब्रिन का क्लॉट बन जाएगा और आपका प्लाज्मा जो है वो क्लॉट हो जाएगा। देखिए, अगर आपने क्लॉटिंग का मैकेनिज्म पढ़ा है तो आपको ये ईजिली समझ जाएगा। अगर नहीं पढ़ा है अभी तक आपने, तो पहले आप जाके उसे पढ़िए। अच्छा, और हम यहाँ पे नॉर्मल सलाइन क्यों यूज़ करते हैं ट्यूब में भी और स्लाइड में भी, ताकि जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है वो अच्छे से इमल्सीफाई हो जाए, एक यूनिफॉर्म स्मूथ सा सस्पेंशन बने। तो ये था ट्यूब कोआगुलेज टेस्ट के बारे में, जिसमें हम फ्री कोआगुलेज को डिटेक्ट करते हैं। सेकंड है बाउंड कोआगुलेज, जिसको हम स्लाइड से डिटेक्ट करते हैं। देखिए, जो बाउंड कोआगुलेज होता है ये बैक्टीरिया की आउटर जो सेल वॉल होती है उस पे ये प्रेजेंट होता है, उस पे ये अटैच होता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इसमें बैक्टीरिया की सेल वॉल पे जो बाउंड कोआगुलेज है वो डायरेक्टली ह्यूमन प्लाज्मा में या जो रैबिट प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रेजेंट है उस पे ये
एक्ट करता है और फाइब्रिनोजन को एक्टिवेट करता है और फिर ये फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है और आपको फिर स्लाइड में क्लम्पिंग शो होती है, विजिबल क्लम्पिंग। देखिए यहाँ पे आपको क्लॉटिंग देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि जो बाउंड कोआगुलेज है उसने डायरेक्टली फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन का कोई रोल नहीं था, ठीक है। तो आपको क्या होगी, क्लम्पिंग शो होगी। क्लॉटिंग के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो स्लाइड टेस्ट होता है ये एक रैपिड टेस्ट होता है। अगर आपको तुरंत ये टेस्ट करना है, पता लगाना है कोआगुलेज पॉजिटिव है और नेगेटिव, तो आप स्लाइड टेस्ट कर सकते हैं, बट ये कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता स्लाइड कन्फर्मेटरी टेस्ट? क्योंकि बाउंड कोआगुलेज की स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी बहुत पुअर होती है। कुछ स्टैफ स्ट्रेन्स के पास बाउंड कोआगुलेज प्रेजेंट ही नहीं होते, तो आपको स्लाइड में फॉल्स रिजल्ट्स देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए जो ट्यूब कोआगुलेज टेस्ट होता है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। तो अगर स्लाइड आपने अपने स्लाइड से परफॉर्म किया टेस्ट और अगर वो नेगेटिव आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोआगुलेज टेस्ट नेगेटिव है। आपको कन्फर्मेशन के लिए कोआगुलेज ट्यूब टेस्ट से परफॉर्म करना है। तो ये था आज के इस लेक्चर में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।